चाइना ने जो ट्रिंको वहां पे जो उन्होंने पोर्ट बनाया था, उसके ऊपर इतना कर्जा था कि श्रीलंका वापस नहीं कर पाया, तो उन्होंने उसको बड़े लंबे अरसे तक की लीज पर ले लिया है, जिससे कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो सेल्फ प्राइड है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। तो ऐसे में भारत बहुत सेट बैठता है। और अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करी जाए तो श्रीलंका की और भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स काफी मिलती जुलती हैं। इंडियन ओशन रीजन के ये दोनों मुल्क हैं। चाहते हुए भी, अगर चाहे भी वो कि भारत से अलग होके और वो अपना कुछ नया सिस्टम सेटअप करे, तो वो हम्म। उसके फायदे में नहीं रहेगा। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम श्रीलंका को दे सकते हैं, जैसे जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका विजिट पर, जहां पर कई सारे बड़े एमओयूज और कई सारी कॉर्पोरेशंस की उम्मीद की जा रही है, जिसमें डिफेंस डील की बहुत ज्यादा चर्चा है कि भारत और श्रीलंका के बीच डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो सकता है। और इसी से जुड़े हुए हम कई सारे सवालों पे बात करेंगे कि इंडियन ओशन रीजन की जो सिक्योरिटी वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये जो भारत और श्रीलंका के बीच जो डिफेंस डील साइन होने वाली है, इसका क्या महत्व है। इन सारी बातों पर हम सवालों पर बात करेंगे, और क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका विजिट से और निकल कर आ सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल दानवीर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा पर है, श्रीलंका पहुंचे हैं बिम्स्टेक समिट के बाद। और वहां पर उम्मीद की जा रही है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कई सारे बड़े एमओयू साइन होंगे, जिसमें से एक डिफेंस कॉर्पोरेशन है, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। और भारत और श्रीलंका के बीच अगर डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात की जाए, तो सर ये कितना महत्वपूर्ण आपको नजर आता है, और क्या या कहें कि देखिए, कितना बहुत क्या महत्व है इसका? महत्वपूर्ण है। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि श्रीलंका के साथ में इस तरीके का कोई एग्रीमेंट 35 साल के बाद होगा। दोनों मुल्कों के बीच में बहुत तलखी आ गई थी जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहां पर डिप्लॉय हुई। और फिर बाद में जो कहानियां और घटनाक्रम चला, फिर जिस तरीके से आईपीकेएफ को वहां से निकाला गया या निकले, तो जी। एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की स्थिति बन गई थी दोनों मुल्कों में। और हुँ। लेकिन जो अभी पीछे इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ और भारत ने वहां पर तकरीबन $2 बिलियन की जो एड फराहम करी, अ, वो उसने एक बहुत बड़ा असर डाला है श्रीलंकाई लोगों के ऊपर, क्योंकि भारत ने बगैर किसी स्ट्रिंग्स के ये एड दी। आईएमएफ हुँ। और ये सब पीछे रह गए उसमें। और फिर चाइना का व्यवहार भी जो है वो भी उनको असर किया है, क्योंकि अ, चाइना ने जो ट्रिंको करेक्शन जो वहां पे जो उन्होंने पोर्ट बनाया था, उसको उसके ऊपर इतना कर्जा था कि उसके कर्जा जाहिर सी बात है श्रीलंका वापस नहीं कर पाया, तो उन्होंने उसको बड़े लंबे अरसे तक की लीज पर ले लिया है, जिससे कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो सेल्फ प्राइड है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। तो ऐसे में भारत बहुत सेट बैठता है। और अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करी जाए तो श्रीलंका की और भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स काफी मिलती जुलती हैं। इंडियन ओशन रीजन के ये दोनों मुल्क हैं। और भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके जो डायनेमिक्स हैं वो बहुत अलग हैं। उसकी जो इकोनॉमी है, लैंड साइज, ज्योग्राफी है, वो बहुत अहमियत है उसकी। और श्रीलंका चाहते हुए भी, अगर चाहे भी वो कि भारत से अलग होके और वो अपना कुछ नया सिस्टम सेटअप करे, तो वो हुँ। उसके फायदे में नहीं रहेगा। फायदेमंद सौदा सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ अलाइनमेंट से ही है, और मेरे ख्याल से ये उसी चीज को दर्शा रहा है। अब इस डिफेंस कॉपरेशन में जो सुनने में आ रहा है कि ये बायलैटरल एक्सरसाइजेस को लेकर एग्रीमेंट होगा, दोनों तरफ की फौजों के बीच में कॉपरेशन को लेकर होगा, शायद इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर भी हो, विच इंक्लूड्स मैरीटाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड आल्सो कुछ हार्डवेयर रिलेटेड
चीज़ें भी हों। और हुँ, इंडिया श्रीलंका की डिफेंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम श्रीलंका को दे सकते हैं। जैसे अ, वैप क्रिस्टल, टाटा का आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बुलेट प्रूफ लाइट व्हीकल्स हैं, एल-एन-टी की लाइट व्हीकल्स हैं। फिर हमारे पास में हेलीकॉप्टर्स हैं जो इंडिजिनसली बनाए गए हैं। फिर अ, इस तरीके के हमारे पास जहाज़ हैं जो श्रीलंका की डिफेंस की नीड्स के लिए पर्याप्त हैं। बेसिकली उसका किसी से बॉर्डर लगता नहीं है, भारत से लड़ाई वो लड़ेगा नहीं। तो वो जिस तरीके से उसकी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए भारत बहुत पर्याप्त है, लॉजिस्टिकली बिल्कुल नज़दीक है। अ, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो सस्ता है। अ, ट्रेनिंग के लिहाज से, मेंटेनेंस के लिहाज से, इस सब चीज़ के लिहाज से देखा जाए तो भारत उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद का सौदा है। लेकिन सिर्फ़ डिफेंस डील को ही या डिफेंस कोऑपरेशन को ही अगर हम अलग करके देखें तो फिर वो बात बनेगी नहीं। इसके अंदर ट्रिंकोमाली पोर्ट को वो एनर्जी हब बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत एक बहुत बड़ा योगदान देगा। फिर हम डिजिटाइज़ेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और आज अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं दोनों मुल्कों में। और आज ही भारत के प्रधानमंत्री ने एक सोलर एनर्जी को वर्चुअली लॉन्च किया है और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी वहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये सारी अच्छा। चीज़ें भी फैक्टर इन करें तो आपको समझ में आएगा कि दोनों मुल्कों के रिश्ते जो हैं वो किस लेवल पर हैं और क्या उनकी इंटेंसिटी है। जी, बिल्कुल और प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ये ऑनर भी दिया जा रहा है और लगातार हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी को कई सारे विदेशों में विदेशी मुल्कों में इस तरह के ऑनर्स दिए जा चुके हैं। ये बड़े सम्मान की बात है हम सभी देशवासियों के लिए। और अगर हम सर इंडियन ओशन की सिक्योरिटी की बात करें तो लगातार भारत जो है क्योंकि इंडियन ओशन का लीडर है, बड़ा देश है और इंडियन ओशन सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह से या इंडो पैसिफिक पूरे रीजन की बात की जाए, तो भारत किस तरह से उन सिक्योरिटी कंसर्न्स को टैकल कर पा रहा है जो पूरे इस रीजन में है? देखिए, भारत बखूबी बहुत शानदार तरीके से इन सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस को डील कर पा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन के डायनामिक्स अलग हैं और इंडियन ओशन के डायनामिक्स अलग हैं। हुँ, इंडियन इंडो पैसिफिक के डायनामिक्स में जाने की बजाय, क्योंकि आज हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो इंडियन ओशन जी, की ही बात करें। तो हुँ, इंडियन ओशन के अंदर भारत एक बहुत ही डोमिनेंट फ़ोर्स है और इनफैक्ट हुँ, सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी अगर इस इलाके में है तो वो भारत की नेवी है। और भारत की नेवी पर वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत निर्भर करते हैं। दैट इंक्लूड्स फ्रांस, यूके। फ्रांस बहुत अहमियत देता है, तरजीह देता है। उधर ऑस्ट्रेलिया इंडियन नेवी और इंडियन नेवी की जो जो प्रेज़ेंस और जो ताकत है इंडियन ओशन को लेकर, उसको बहुत तरजीह देता है, अहमियत देता है आगे। एंड अमेरिका भी इस चीज़ को समझता है कि इंडियन ओशन के अंदर अगर कोई पावर है, तो वो इंडियन नेवी है, इंडियन पावर है। चाइना इसको चैलेंज करने का प्रयास काफ़ी अरसे से कर रहा है। उसकी निरंतर भारी भरकम पेट्रोल्स इंडियन ओशन में हुँ, चलती रहती हैं। जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस लेवल पर नहीं है कि भारत को चैलेंज दे पाए, क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजिक जो इलाके के अंदर डोमिनेंस है और जो ज्योग्राफी जो भारत को सपोर्ट करती है, उसका चाइना के पास कोई तोड़ नहीं है। चाइना ने पाकिस्तान को इस पूरे मैट्रिक्स में जोड़ने का प्रयास ज़रूर किया है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा डायनामिक्स में फ़र्क पड़ा नहीं है। जी। तो ये इंडिया की स्थिति है और इस स्थिति को बखूबी श्रीलंका ने तो कम से कम इस चीज़ को सही तरीके से समझा है। जी, बिल्कुल क्योंकि श्रीलंका भुक्तभोगी है ना, चाइना ने जो कुछ किया उसके साथ और भारत ने उसको उस पूरे कर्ज़ के जाल से निकाला। लेकिन सर अभी ताज़ा-तरीन जो हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है बांग्लादेश जो है वो चाइना से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है और अब नॉर्थ ईस्ट में को लेकर भी बांग्लादेश ने जो इंटरनेट बैंडविड्थ है उसको लेकर भी उन्होंने थोड़ा ब्लॉक करने की बात की है और वो अ, बांग्लादेश में एयरबेस ऑफ़र कर रहा है चाइना को जिसका सब कॉन्ट्रैक्ट
पाकिस्तान को देने की बात हो रही है। तो ये भी एक चैलेंजिंग स्थिति फिलहाल भारत के सामने है, अगर हम नहीं, मेरे को नेबरिंग नहीं कंट्री। लगता कि कोई ऐसी कोई खास चैलेंजिंग स्थिति है। बांग्लादेश बेवकूफी करने की प्रयास कर रहा है, बेवकूफी करेगा हुँ, भी। और जी, बिल्कुल मेरी बहुत तहे दिल से ये चाहत है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ गठजोड़ करे, पाकिस्तान हुँ, के साथ में मुआहदा करे, चीन के साथ में मुआहदा करे। और हुँ, जब ये कर लेगा तो फिर आगे की कहानी पता लगेगी। अभी आपने देखा कि 35 या 36% का तो टैरिफ लग गया है वहां पर यूनिस जी के ऊपर, जी, उनके मुल्क में। तो उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वहां से भागने वाली है। तो पाकिस्तान से मुआहदे कर लो, चीन को बुला लो, ब्रॉडबैंड बंद कर लो, सबसे कुछ नहीं होगा। बिकॉज वो सोच रहा है कि वो, इनफैक्ट इससे ये पता लगता है कि यूनिस कितना अनपढ़ आदमी है। नोबेल लॉरिएट जरूर है बट अनपढ़ और गंवार जाहिल आदमी है। उसको कोई ज्यादा खास समझ नहीं है। उसको ना जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज है, ना पॉलिटिक्स की नॉलेज है। ग्रामीण बैंक चलाता था और सरोस के पैसे से उछाला गया ये सिक्का है। और कितने दिन ये खोटा सिक्का चलेगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने तो ये कहा है कि भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और बांग्लादेश की नेवी के साथ हमने हालिया में बोंगो सागर एक्सरसाइज करी है। हुँ, और सुनने में ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश चीफ को हटाने के लिए कू करने की साजिश की जा रही थी, रची जा रही थी, जिसमें भारत ने सहयोग दिया और वो कू असफल हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। कितना सच है या नहीं है मालूम नहीं। जी, तो अभी भारत ने बहुत अच्छी बात उनको कही है, यूनिस जी को, कि आप रिटोरिक्स में ना जाएं। बहुत हुँ, अहमियत वाले हैं ये टाइज भारत और बांग्लादेश के। तो वो कितनी बात उनको समझ में आई होगी, कितनी नहीं आई होगी, समय बताएगा। लेकिन वो है कि जब हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजामे जी। गुलिस्तां क्या होगा। अब हर शाख पे बैठा है कि नहीं बैठा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शाख पे एक बड़ा वाला उल्लू बैठा हुआ है। और वैसे हाँ, अब वो यूनिस तो जिस तरीके के उन्होंने बयान दिया कि हम इंडियन ओशन के बिल्कुल ऊपर बैठे हैं और हम खास पावर हैं और नॉर्थ ईस्ट में। नॉलेज को तो लेकर। मूर्ख आदमी से पूछे यार कि बाकी क्या, हम क्या मछली पकड़ने वाली कश्तियां चला रहे हैं क्या भाई, कि तुम इतने डोमिनेटिंग पावर हो। तो वो उसकी वो बात से मेरे को पता लगा कि ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट जरूर चला रहा है, बट उसकी शैलोनेस का पता लगता है। देखिए, आदमी जब अपनी बात रखता है तो उसमें कितनी गंभीरता है, उसको कितनी जानकारी है, उसका पता लगता है। तो यूनिस ने अपना मुंह खोलकर ये बता दिया कि वो एक छोटा आदमी है। और कितने दिन ये चलता है वहां पर और फिर क्या होता है तो ये समय बताएगा। लेकिन भारत जिस तरीके से खेल रहा है, बहुत समझदारी से खेल रहा है। भारत बांग्लादेश को लेकर बात कर रहा है। यूनिस तो आज है कल नहीं है, यूनिस से कोई ज्यादा वो मतलब नहीं है। और अगर आगे चल के भविष्य में ऐसी स्थिति पड़ेगी तो क्या हम अपने इंटरेस्ट को नहीं संभालेंगे? कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। बांग्लादेश को अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हुँ। ये कोई ऐसी कोई बहुत भारी कोई वो है नहीं। इसको तो बड़े आसानी से और जूता भिगा भिगा के पीटा जाएगा। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। दैट इज नॉट अ बिग डील। जी। हाँ। सर अनुरा कुमारा जो श्रीलंका के प्रेज़िडेंट हैं, वो या उनकी पार्टी की बात की जाए तो वो भारत के साथ उनके जिस तरह के रिश्ते रहे हैं और जिस तरह का उनका पॉलिटिकल अप्रोच रही है, तो उसके बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन होना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो बावजूद इसके कि जो पास्ट रहा, जो सारी चीज़ें हुई, उसके बीच में ये होना और ये अपने आप में सर बहुत बड़ा बदलाव दर्शाता है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पास्ट में जो कुछ हुआ वो, उसके बावजूद वो भारत का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है क्योंकि भारत को लेकर सभी मुल्क भरोसा करते हैं दुनिया में। लेकिन उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी बांग्लादेश एंटी इंडिया सेंटिमेंट इन दोनों अगर पैरेलल्स को देखें तो सबसे पहले श्रीलंका को सर अनुरा कुमारा का उनकी पार्टी का जो इतिहास रहा है, उसके बावजूद ये डिफेंस कोऑपरेशन कितना बड़ा बदलाव दर्शाता है भारत और श्रीलंका के बीच के रिश्तों की?
देखिए, इस सवाल का तो हमने इस पे चर्चा कर ही ली है कि जी, बहुत बड़ा बदलाव है, तो उसमें तो कोई ऐड करने वाली चीज़ नहीं है। अभी शुरुआती में ही हमने इसी के ऊपर बात करी। जी। जहाँ हुँ। तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश के लिए हमने इतना किया और वो हमारा नहीं है, तो अनफॉर्च्यूनेटली ये सब कॉन्टिनेंट में रिलीजियस एंगल आ जाता है। पाकिस्तान फौज ने हजारों लाखों की तादाद में बंगाली औरतों का रेप किया, लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, और आज वो उसी की गोदी में जाके बैठ गए, तो वहां पे तो मेरे ख्याल से ला इलाहा इल्लल्लाह वाला खेल है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन तो सर आपको नहीं वो लगता कि कुछ कमियाँ भारत की तरफ से रही हैं कि हमने बहुत ज़्यादा शायद भरोसा किया उन पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भारत की तरफ। देखिए, कमी बड़ी सिंपल होती है कि अगर मैं आपको ज्यादा लल्लो चप्पो करने लग जाऊं, ज्यादा आपके पीछे भागने लग जाऊं, तो आप जूता मारना शुरू कर देंगे। ये तो ह्यूमन भारत साइकी दरअसल दरअसल उसको खुश करने के लिए कुछ ज्यादा उसने अ, अ, उनको अपीजमेंट ज्यादा कर दी, बांग्लादेश को बहुत सारी रियायतें दे दी, बहुत सारा वो, तो उनको लगा कि अच्छा इनकी कोई मजबूरी है, इसीलिए ये बहुत प्रयास कर रहे हैं। समझ गए? तो जैसे नॉर्मल ह्यूमन रिलेशंस में डायनेमिक्स होते हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल उसमें भी डायनेमिक्स होते हैं, तो उनको ये गलत फहमी हो गई। और इसीलिए कभी भी फालतू में अपीजमेंट नहीं करनी चाहिए, जबरन ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। और अब बांग्लादेश गलती कर रहा है, तो बांग्लादेश को अच्छी तरह गलती कर देनी चाहिए। और अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ज्यादा गलती करेगा तो वो हमारे फायदे में आएगा। श्रीलंका के साथ जोड़ के देखिए, श्रीलंका ने अपना जो पोर्ट था वो चाइना को लीज पे दे दिया, बदहाली हो गई, बैंकरप्ट हो गए, लोग सड़कों पे खड़े हुए थे, प्रेसिडेंट को वहां से भागना पड़ा, बुरा हाल हो गया, सबने वो देखा था। तो जब वो गलती कर रहा था, तो तब उसको एहसास हुआ कि यार तो बहुत बड़ी गलती हो गई। जब पहले लोग समझा रहे थे कि यार चाइना की गोदी में मत बैठो, तो समझ में नहीं आया, है ना? तो अब वो गलती कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान भी गलती कर रहा है, चाइना के चक्कर में पूरा देश लुटवा लिया उन्होंने। आज पूरे देश में उनके आग लगी है। तो बांग्लादेश अगर गलती कर रहा है, तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा है। और हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें शांति से बैठ के और नजारा लेना चाहिए, पॉपकॉर्न रखिए और पिक्चर देखिए। चाइना आएगा, चाइना ये होगा, चाइना वो होगा, तो वो भी देख लेंगे। हमने पाकिस्तान में भी देख लिया, श्रीलंका में देख लिया, अब बांग्लादेश में देख लेते ये बात आपकी सही है, लेकिन सर जिस तरह से मोहम्मद यूनुस लगातार भारत को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट को लेकर बात कर रहे हैं कि भई हमारे पास समुद्र का एक्सेस है, तो आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे एंड ऑल दैट। और इंटरनेट नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉक करने की बात हो रही है या फिर एयर बेस की बात हो रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि भारत सिर एकदम शांति बनाए हुए है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कुछ मसल पार दिखाने का समय है, थोड़ा-सा टाइट बांग्लादेश को करने की आवश्यकता है कि हैं। इतना भी बिल्कुल लाइट मैं ले इससे लिया सहमत नहीं हूँ। ये यूट्यूब वाले जो एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और टीवी में जो एक्सपर्ट चल रहे हैं, वो सिर्फ माहौल उसको ऐसी कुछ बात कह दो जिससे कि थोड़ा सा लोगों को पसंद आ जाए, वाह 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 क्या बात कही है, ताली वाली पिट जाए, थोड़े व्यूज और लाइक्स आ जाए। बट जो भी कोई इस तरीके की बात करता है, यानी कि उसको अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज कम है। ये जी। हमेशा याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ में आपको कोई जबरन कोई तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप से बैठिए और नजारा देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये उस रास्ते पर चल चुके हैं जहां पर ये खुदकुशी के रास्ते पर चल चुके हैं। जैसे पाकिस्तान के लिए हमने इतने साल इंतजार किया, और आज वो उस स्थिति में है कि अ, आज मरूं कि कल। हुँ। बांग्लादेश भी ये चाहता है, और बिल्कुल ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने उस तरीके की राह पकड़ ली है। और अच्छी बात है, बिल्कुल आराम से देखिए। आपने मालदीव्स में भी देखा, मालदीव्स को क्यों भूल जाते हैं? मालदीव्स ने भी तो बिल्कुल, मालदीव्स आ, बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। हाँ, तो फिर जब मालदीव्स ने देखा, मालदीव्स को भी समझ में आ गया बड़ी जल्दी
कि सिर्फ मछली खाने से काम नहीं चलेगा, समुद्र से मछली पकड़ी और उसको उबाल लिया और खाना खा लिया, ना 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 ना। इंडिया की बहुत बड़ी अहमियत है, उनको समझ में आ गया। अब वो यहाँ पे इंडिया में आके पूंछ हिलाते हुए घूमते हैं। आपने देखा ना कि आगे पीछे घूम रहे हैं, कभी उनका ये मोइज़ हुआ है। मिनिस्टर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और वो सब कहानी हो रही है। अभी मोइजू के अल्फाज भी बदली है, तेवर भी बदली हो गए ना। एक टाइम तो गो इंडिया गो के नारे लग गए और पूरा खेल हो गया। तो अभी यूनिस जी आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको लगे रहने दीजिए। हिंदुस्तान जो कर रहा है उसका स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, तो ये बेवकूफी वाली बातें कर जी। सर, अगर इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करें, सॉरी, इंडियन ओशन रीजन की हम बात करें, तो इंडियन ओशन में भारत की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स या फिर उसकी पॉलिसी को लेकर जो भारत की अभी मौजूदा पॉलिसी है, आपको क्या लगता है एकदम बेहतर है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है, वहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है। कुछ कहते हैं कि बिल्कुल बेहतर भारत कर रहा है, ये पॉलिसी बेटर है। आप क्या कहते हैं सर? अब कौन लोग कहते हैं कि बेहतर नहीं है, वो जाने। उनका अपना तर्क होगा, उनको शायद हो सकता है बहुत ज्यादा जानकारी हो। हमारी तो छोटी सी जानकारी है, और उस छोटी सी जानकारी के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल सही है। अ, उसके अंदर अगर कमी है तो थोड़ी सी उसके अंदर थोड़ी सी स्पीड लाने की जरूरत है। अ, जिस तरीके से नेवी का एक्सपेंशन हो रहा है, जिस तरीके से एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक रीच बढ़ाने के ऊपर प्लान्स हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और बेहतर कोई पॉलिसी नहीं हो सकती है। फॉरेन रिलेशंस लेवल पे हमारे कोई इस तरीके के डिफेंस मुहायदे ना हो, नेटो टाइप कोई अलायंसेस ना हुँ। हो, लेकिन क्वाड जैसी अलायंसेस हैं, जिसके जिसकी अंडरपिनिंग मिलिट्री है। और इस तरीके से बहुत सारे जो म्यूचुअल, जो बायलैटरल लेवल पर जो हमारे रिलेशंस हैं, चाहे वो थाईलैंड की नेवी हो, इंडोनेशिया की नेवी हो, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे मलेशियन आर्म फोर्सेस हो, तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इन सब की बेयरिंग इंडियन ओशन पर है। उधर कतर के साथ बात कर ली जाए तो करेक्शन, कतर और ओमान, इनके साथ हमारी बड़े अच्छे, कतर को छोड़ दीजिए, सॉरी, ओमान की बात करी जाए तो अच्छे रिलेशनशिप है हमारी। और उसकी भी बेयरिंग इंडियन ओशन और इस पूरे रीजन में है। तो चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे बात कर लें, चाहे आप वो मिलिट्री लेवल पे बात करें, भारत की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, शानदार है। बस इसके अंदर थोड़ी तेजी और लाने की आवश्यकता है। और ये ऐसी चीजें हैं जो कि ऐसा नहीं है, जैसे अभी डिबेट चल रहा है कि हमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर और चाहिए, तो कोई कहता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है, सबमरीन चाहिए। तो ये डिस्कशन है, और इनके अंदर जो भी फैसला लिया जाएगा, ये कोई एक उसमें तो है नहीं कि चलिए मॉल, चलिए मॉल से एक सबमरीन खरीद के ले आते हैं। तो इनको तो बहुत टाइम लगता है बनने में, इनकी मैन पावर तैयार करने में, इनका पूरा इंफ्रा तैयार करने में, टेक्स टाइम। तो वॉट एवर डिसीजन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सो फार, बहुत डीप थिंकिंग, प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस के तहत लिया गया है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही शानदार ट्रेजेक्ट्री है इस समय, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकती है, वो ट्रेजेक्ट्री है। और हमको फालतू में चाइना के साथ कंपेयर करके, और वो भी नंबर के हिसाब से कंपेयर करना, और फिर कहना कि उनके पास में 7 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए और हमारे पास में तो अभी साहब इतने ही हैं और इतने होने चाहिए, और ये वो। तो ऐसे मैथमेटिक्स से स्लाइड अच्छी बन सकती है, गुफ्तगू दिलचस्प हो सकती है, आलोचना तीखी की जा सकती है, और अपने आप को विद्वान साबित करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जब आप उसकी गुणवत्ता में जाएंगे, जब आप उसकी उस चीज की जो फिलॉसफी में जाएंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि वो इतना आसान गेम नहीं है। इसके अंदर ज्योग्राफी इन्वॉल्व है, इसके अंदर आपके अलायंसेस इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर आपका फैलाव इम्पोर्टेंट है, आपके मुख्तलिफ एम्स क्या हैं वो जरूरी है।
और क्या आपकी नेवी अगर आप मतलब चाइना की बात कर रहा हूँ, अगर वो चाइनीज नेवी की बात अगर लोग करते हैं कि जी बड़ी स्पीड से हो रही है और हम बड़े धीरे चल रहे हैं और ऐसे होगा तो फिर क्या होगा, और अ, हर नाव पे चाइना लिखा होगा और इंडियन ओशन में, तो ऐसा नहीं है। उनकी उनकी जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न है चीन की, वो बिल्कुल अलग है। उनको उनको पूरा पैसिफिक ओशन देखना है। उनको अमेरिका से टेंशन है। उनको भारत से टेंशन है इंडियन ओशन में। फिर आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ सुंदा है, लॉम्बोक है। ये बॉटलनेक्स हैं। चाहे आपके पास 50 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाए, तब भी आप कुछ उतना नहीं हासिल कर पाएंगे जितना आप 7 से कर नहीं पाएंगे या कर पाएंगे। क्योंकि वो ज्योग्राफी ऐसी है कि उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं है। और जब तक आप खुद खुदा ना बन जाएं, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी खुदा नहीं बने। खुदा तो जी। खैर खुदा ही है, खुदा तो कोई और इंसान कोई बन नहीं सकता है और ना ही कोई देश खुदा हो सकता है। लेकिन ये बात तो है कि अगर हम इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो कई सारे चैलेंजेस भारत के सामने रहे बीते कुछ सालों में और उनको भारत ने अपनी पॉलिसी से बखूबी पार पाया है। श्रीलंका उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है और बांग्लादेश भी मुझे लगता है कि जो पॉलिसी भारत लगातार टेक अप करता है, उसी से हम हालात बदलते हुए वहाँ भी देखेंगे और मोहम्मद यूनुस तो टेम्परेरी हैं, बांग्लादेश है और बांग्लादेश के साथ भारत का जो कंट्रीब्यूशन या रिश्ता कहें, वो उसको हम कब ख़त्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते उसको, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि अब कुछ दिनों में वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज होंगी, बदलाव आएँगे, तो फिर वही भारत रहेगा और वही भारत की पॉलिसी क्योंकि भारत बहुत सोच समझ कर कदम उठाता है और इस तरह का कोई भी हार्श डिसीज़न किसी भी देश के साथ ऐसे नहीं लगता। पाकिस्तान एक्सेप्शन है क्योंकि पाकिस्तान घर में घुसकर हमला करने की हिमाकत करता है, तो अगर आप उकसाएँगे तो फिर जवाब भी उसी ज़ोरदार तरीके से दिया जाएगा। तो ये भारत की पॉलिसी है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार। बिल्कुल शानदार। जय बहुत हिंद, जय शुक्रिया। भारत। थैंक यू। जय हिंद।